हमें किसी और जगह का अरेंज करना पड़ेगा। और जगह का? क्यों? वो फुप्पो के नंबर से मेरी रशीद से बात हुई थी। कौन रशीद? रशीद मेरा दोस्त है। वो उसने खुशबख्त के फार्म हाउस पे मुझे गार्ड की नौकरी दी थी। तो ये कि वो रशीद के जरिए यहां तक पहुंच जाएंगे। और तुम्हें पता है ना कि आजकल फोन ट्रेस हो जाते हैं, हम दोनों पकड़े जाएंगे। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं कुछ सोचता हूं। हेलो, नताशा, मैं माही बात कर रही हूँ। हाँ माही, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, लेकिन क्या? हम सिकंदर की फूफो के घर भी सेफ नहीं है। हमें किसी दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा। दूसरी जगह? नहीं हो सकती क्या? क्यों नहीं हो सकती? ये जहान बहुत बड़ा और उसका मालिक उससे भी बड़ा। मैं 2-4 दिन में कुछ अरेंज करके बताती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ओके? ठीक है। गंदा बाबा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, गंदा। क्या बात है, क्यों मुंह फुलाए बैठे हो? बाबा बाबा सही गंदा डांटता है। किस बात पर डांटा है? इस बात पे डांटा है कि हर वक्त ये छोटे लोगों की हिमायत करता रहता है। तो इसमें बुराई क्या है? चौधराहटें और सरदारियां ऐसे कायम नहीं होती, ना तुम समझती हो और ना ये। चंदू समझता चंदू, बाबा नहीं समझता। अल्लाह बाबा नहीं समझता। अल्लाह अल्लाह बड़ा, अल्लाह बड़ा। मैंने नताशा को कॉल की थी। क्यों? मैंने उसको कहा है कि कोई जगह अरेंज करके बताए। फिर? बोल रही थी कि 2-4 दिन तक बताएगी। सिकंदर, जी। सिकंदर पुत्र, जी फूफो। मुझे तुझसे ना अकेले में कोई बात करनी है। अकेले में? ओ पुत्र, तू परेशान क्यों हो गया है? नहीं फूफो, मैं परेशान नहीं हूँ। चल आ मेरे साथ। माही तुम बैठो, मैं फूफो से बात करके आता हूँ। क्या बात करना चाहती हो? वो मैं कह रही थी कि आप आतिफ के बाप से सुलह की बात कीजिए। वो नहीं मानेगा रिफत, मैंने कॉल की थी। फिर कहता था कि भीख में भी वो बाबरी की जिंदगी नहीं देगा। जाहिर है माई के बाबा,
बेटा मरा है उसका। एक फोन कॉल पर उसका गुस्सा ठंडा नहीं होगा। तुम क्या चाहती हो कि मैं उसके पांव पकड़ लूं? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन अगर बेटे की जिंदगी के लिए झुकना भी पड़े तो झुक जाए ना। भाई और भाभी को आगे जाकर क्या जवाब देंगे? बाबरी अमानत है उनकी हमारे पास। अच्छा, तो तू ये घर छोड़ के जाना चाहता है? आपको किसने कहा? वो जो तेरे साथ लड़की है ना, क्या नाम है उसका, माही, वो तेरी बीवी है या नहीं? फूफो ये कैसे सवाल कर रही हैं आप मुझसे? देख बेटा, मैं तुझे अपना बेटा समझती हूँ, और अगर तू भी मुझे अपनी माँ समझता है ना, तो मेरे सर पे हाथ रख के ना मेरी कसम खा कि वो कौन है लड़की और तुझे कहाँ मिली। बोल। असल बात यह है फूफो के ये लड़की मुझे रेलवे ट्रैक पर मिली थी। मैं मामूल के मुताबिक अपनी ड्यूटी पर था। ख्वाब हैं तो क्या मेरे ख्वाब नहीं? मैं इस कसम पुर्सी की हालत में जिंदगी नहीं गुजार सकती। इसे अवेल करके तुम अपने ख्वाबों की ताबीर पा सकते हो। अगर तुम ऐसा कर भी लोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। बहुत बड़ा गुनाह किया है मैंने। तुमको बहुत बड़ा गुनाह किया। अच्छा, तो तूने अपनी बीवी को ही मार दिया? हाँ, मार दिया मैंने उसे। मार दिया मैंने सीमा को। और ये लड़की ये घर से भागी हुई है ना? जी। ये तूने क्या किया पुत्र, क्या किया? अपने एक छोटे से लालच की खातिर तूने अपने हाथ खून से भर लिए। पुप्पो, मैं ये नहीं चाहता था। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। इस जुर्म को मैं अपने कंधों पर उठाकर दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा हूं। पता नहीं जिंदगी कब कैसे कहां पनाह देगी मुझे। ना रो पुत्र, सिकंदर पुत्र ना रो। तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरे पुत्र, कुछ नहीं होगा।
साहब जी, आपसे कोई मिलने आया है। मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। तुम जो मैं देख लेता जी। फखरुद्दीन तुम? वकार अहमद, एक दिन तुम हवेली आए थे अपना बेटा मांगने मुझसे, तो मैंने इनकार नहीं किया था। आज मैं अपना बेटा मांगने आया हूं तुमसे। जो बेटा तुम मांगने आए हो वो अभी भी जिंदा है, और जो बेटा मैं मांगने गया था वो मर चुका है फखरुद्दीन। तेरी आंखों के सामने मरा है मेरा बेटा। मुझे सब याद है। तुमने ही अपने भतीजे बाबरी को गोली चलाने का कहा था। तेरी वो आवाज और तेरे भतीजे के पिस्टल से निकली हुई वो गोली की गूंज आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। चलो मेरे साथ। ये है वो जगह, ये है वो जगह जहां पर मेरे बेटे की लाश गिरी थी। अभी तक मुझे उसकी रूह इस घर में भटकती हुई महसूस होती है। कैसे सोच लिया तुमने, कैसे सोच लिया तुमने कि मैं तुम्हारे भतीजे को माफ कर दूंगा? क्या तुमने मेरे बेटे को माफ किया था? दूसरों के बेटों को कत्ल करना तो आसान है, लेकिन अपने बेटे को अपने सामने मरते हुए देखने का जो दर्द है वो मुझसे पूछो। जिस बेटे को मैं अपने कांधों पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाता था, उस बेटे की लाश को उठाते हुए 2 कदम नहीं चला गया मुझसे। बंदूकें मेरे पास भी बहुत है, पैसा भी बहुत है मेरे पास। मैं चाहूं तो अभी तुम्हारे भतीजे को कत्ल करवा सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं वही करूंगा जो कानून कहता है। खून का बदला खून, और बस। जाओ यहां से। हेलो माही, आई एम सो सॉरी। मैंने बहुत कोशिश की, बट तुम्हारे रहने का कहीं अरेंज नहीं हो रहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं, किससे कहूं, कहां भेजूं तुम्हें? अच्छा चलो ठीक है। तो अब क्या करोगी, कहां जाओगी तुम? घर छोड़ा है, दर बदर तो होना पड़ेगा। हेलो माही, माही, रोने से कुछ नहीं होने वाला माही। जिंदगी नाम ही हिम्मत और हौसले का है। जिंदगी में बहुत से दुखों को हम हिम्मत और हौसले से हरा देते हैं माही। तुम्हें पता है, जब तक सांसें हैं ना, यकीन रखो रास्ते भी बाकी हैं जिन पर हम दोनों ने मिलकर चलना है।
बस बस हमने वो रास्ते ढूंढने हैं, तलाश करने हैं। तुम्हें पता है किससे? हिम्मत और हौसले से। पता नहीं मुझे क्यों लगता है ऐसा कि हम मरेंगे नहीं, हम जिएंगे माही, हम जिएंगे। आप मिले उसके बाप से? हाँ, तो क्या कहा उसने? उसने जो भी कहा, लेकिन क्या? शायद हम बाबरी की जिंदगी से जीत जाए, मगर उसकी मौत को कभी ना हरा सकेंगे। ये क्या कह गए? अच्छा, तो सिकंदर के नंबर का सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया तुमने? जी सरकार, वो जिस नंबर पे सिकंदर के दोस्त की बात हुई है वो नंबर किसी बरकत नामी आदमी के नाम पे है। ये बरकत कौन है? उसका भी पता करवा लेंगे सरकार। आप ड्यूटी किसकी लगा रहे हैं? बस 1-2 दिन दे दें और जरा थोड़ा सा खर्चा दे दें, सारा शजरा नसब निकाल के आपके सामने रख देंगे। सरकार, बाबा रखा गाय भी ले गया और खुद भी भाग गया है। क्या कह रहे हो? इतनी जुर्रत बाबे रखे की हो नहीं सकती। ओ सरकार, किसने जुर्रत की है? आप हमें हुक्म करें। इस गांव में रहने वाला कमजात है बाबा रखा, तो हमारी गाय चोरी करके ले गया। उस बाबे रखे पे चोरी करने की FIR काट के उसे थाने ले जाओ और हमारी गाय भी बरामद करवाओ। सरकार, हरी लाल सारी गाय बरामद करवा लूंगा मैं, बकरियां मैं बरामद करवा लूंगा, उसके बच्चे तक मैं बरामद करवा लूंगा जनाब। और मुंशी, SHO को बाबे रखे का घर दिखा दो। अम्मी को जाना है। ओ बाबा सही, रमजू को रहने दे, मैं दिखाता हूँ SHO साहब को घर। हाँ, नहीं, हम खुद ही चले जाते हैं छोटे सरकार, आप रहने दें, हम खुद ही चले जाते हैं। वे भांके तू खैर तो है ना, आज 2 दिन पहले ही कमेटी देने आ गया। कमेटी देने नहीं आया खाला, जो मैंने सिम लाकर दी थी ना वो मेरे नाम थी। अच्छा, तो फिर उस पर किसी लड़के ने बात की थी 3-4 दिन पहले। कौन लड़का और क्या बात की है? वो किसी लड़की को नसाकर लाया है। लड़की वालों ने वो सिम का सारा रिकॉर्ड ले लिए। मुझ पर बड़ा प्रेशर आ रहा है, वो जरूर तुम्हारा भतीजा ही हो सकता है। उससे पूछ वो क्या चक्कर चला कर आया है, वरना मेरी वर्दी उतर जाएगी। अच्छा, पूछ लूंगी, तू जा। सिकंदर, ओ सिकंदर। जी पापा। तुम ना माही को लेके यहां से चले जाओ। चला जाऊं? कहां? हाँ, वो जिस नंबर से तूने बात की थी ना, वो इसी महल्ले का रहने वाला है। हवालदार बंग का नाम है उसका, उसके नाम की सिम थी। उन्होंने ना सारा रिकॉर्ड निकलवा लिया है। तू माही को लेके ना यहां से निकल जा।
अम्मा मैं देखती हूँ। सलमा तू रुक, तू अंदर जा, मैं खुद देखती हूँ। किधर है तुम्हारा भतीजा? क्या बात है? तलाशी लो। सिकंदर, सिकंदर। तुम्हारा भतीजा सिकंदर और वो लड़की माही कहाँ है? हाँ वो इधर आया था, लेकिन वो तो बोल रहा था कि वो उसकी बीवी है, उन दोनों ने निकाह कर लिया है। खाला, वो बड़े साहब तलाक का या शादी का नहीं पूछ रहे। हाँ वो एक रात इधर रुका था, सुबह उठ के चला गया। अब मुझे क्या पता कि वो किधर गया है। तलाशी लो। सर अंदर कोई नहीं है। तो ऊपर छत पे जाके देखो।